कोरोना की दूसरी लहर का जोर, कुछ कम 24 घंटे के दौरान 32 अफराद जान से गए। अब तक 10,676 अमवात, 1,877 नए मरीज। अब तक 5,04,293 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,246 तक पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन क्यों हुआ, अब तक मालूम ना हो सका। मामले की तहकीकात जारी। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 7 अफसर मुअत्तल। पावर डिवीजन हुक्काम की जल्द सूरत हाल मामूल पर आने की यकीन दहानी। एनटीडीसी 500 केवी और 220 केवी के नेटवर्क की जिम्मेदार। 2017-18 में 7 नए ग्रिड स्टेशन बनाए गए, 4 अपडेट भी हुए। 500 केवी के 655 किलोमीटर और 220 केवी के 229 किलोमीटर तवील लाइन्स डाली गई। 2018-19 में पहली बार 23,022 मेगावाट बिजली सिस्टम से गुजारी गई। कंट्रोल रूम में 1 मिली सेकेंड का रिकॉर्ड मौजूद। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, पीडीएम ने मालाकंड में मैदान लगा लिया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। मरियम नवाज की शिरकत गैर यकीनी। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको अनारो दे दूं। लेकिन पाकिस्तान की तबाही है। यही नैब थी जो आज कह रहे कानून बदलो। नैब भी इनको नहीं तंग कर रही थी, क्योंकि अब मिल मिला के चोरी कर रहे थे। ये जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें। अपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत गिराने का कह रही है। इन्हें एनआरओ दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मिलकर लूट मार करने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। हुकूमत माफियाज के सामने घुटने नहीं टेक सकती। अवाम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाफ, ब्लड प्रेशर और सीने में तकलीफ की शिकायत। बिलावल हाउस में तिबी मुआयने के बाद साबिक सदर को कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 2,85,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं मोहम्मद दानिश और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कोरोना वायरस मजीद 32 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटे के दौरान 1,877 नए मरीज सामने आए हैं। मोहलिक वबा से मुतासर अफराद की कुल तादाद 5,04,293 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 35,246 तक पहुंच गई है। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। एनसीओसी के मुताबिक मुहलिक वायरस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 32 अफराद की जानें ले गया। अब तक अमवात की तादाद 10,676 हो गई। कोरोना के 1,877 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। 5,04,293 शहरी वायरस से मुतासर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,26,338, पंजाब में 1,45,508 शहरी मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 61,424, बलूचिस्तान में 18,412 और इस्लामाबाद में 39,242 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आजाद कश्मीर में 8,489 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,880 शहरी मुहलिक वायरस की जद में आए।
जबकि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत गिराने का कह रही है। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामे लिए। अपोजिशन को एनआरओ दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पहली दफा असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। पीडीएम की कॉल पर अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकले। वो सोशल मीडिया के नौजवानों से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ और ये एहसन इकबाल का बेसिकली इकामा ये ले रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर और 2 मेजर मिनिस्टर जब इस मुल्क की खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसके बाद ये बाकी किसको रोक सकते हैं? मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको एनआरओ दे दूं। लेकिन पाकिस्तान की तबाही है। ऑपोजिशन ने किया क्या कि पहले बैंकरप्ट करके छोड़ गया मुल्क, फिर पहले दिन से क्या मुल्क फेल हो गया और कहा जी लोग बड़ी मुश्किल में। फिर इन्होंने कोविड के ऊपर पूरी कोशिश की। पहले इन्होंने कहा लॉकडाउन कर दो। जब सेकेंड वेव आया और हम इनको कह रहे हैं कि इस वक्त ना अपने जल्द से जुलूस करो, इन्होंने जल्द से जुलूस शुरू कर दिया। फैटफ का नैब की ऑर्डिनेंस को चेंज करने में क्या कनेक्शन था? तो फैटफ को इन्होंने इस्तेमाल किया एनआरओ लेने के लिए। फजलुर रहमान 1992 के बाद पावर में से निकला ही नहीं है कभी। पहली दफा हम जिस तरह कहते हैं ना कि असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, इन्होंने समझा बड़ी पब्लिक निकलाएगी। तो दुनिया तो निकलती है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, पीडीएम के हुकूमत गिराओ मिशन की बात कर लेते हैं। पीडीएम आज बालाखंड में अवामी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। मुंतजिमीन की जानिब से जफर पार्क से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है, जिसके मनासिर भी आप देख सकते हैं। ऐसे में JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते हैं कि जलसा सबात एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के करीब होगा। जलसा अब GT रोड पर होगा। पीपल्स पार्टी जराए का ऐसा बताना है। पीडीएम आज बालाखंड में अवामी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। ऐसे में मनासिर आप देख सकते हैं। मुंतजिमीन की जानिब से जफर पार्क से सामान अब दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जलसा सबात एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के करीब होगा, जबकि पीपल्स पार्टी के जराये कहते हैं कि जलसा अब GT रोड पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे, जबकि मरियम नवाज की शिरकत गैर यकीनी है। जी हाँ, आज पीडीएम मालाकंड में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। मुंतजमीन की जानिब से जफर पार्क से सामान अब दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जाकिर उल्लाह से। जी जाकिर। जी बिल्कुल, पीडीएम की जानिब से आज मलकगढ़ में बटखेरे के मुकाम पर पावर शो का बाकायदा तौर पर तैयारियां की गई है। लेकिन यहाँ पे 2 पार्टियों की जानिब से बताया जा रहा है कि जो जफर पार्क है ये हमारे कारकुनान के लिए कम पड़ जाएगी। तो इसी वजह से जो पीडीएम का जलसा है उसको यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे जो तैयारियां की गई थी उसको दोबारा यहाँ से चेयर्स वगैरह हटाए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जलसा जो है वो बटखेरे के मुकाम पर जो मेन चौक है GT रोड पर उस पर किया जाएगा। जबकि JUI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जलसा हम यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं जो चकदरा इंटरचेंज है स्वात एक्सप्रेस वे का, वहाँ पे कर रहे हैं। अब दोनों के दरमियान बातचीत चल रही है, दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत चल रही है कि इस जलसे को कहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। बल्कि जफर पार्क के साथ जो चौक है पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम यहाँ पे जलसा करेंगे। जबकि JUI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चकदरा इंटरचेंज के करीब ये जलसा हम मुंतकिल कर रहे हैं। अब दोनों के दरमियान बातचीत चल रही है कि जलसा किस जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। जबकि यहाँ पे जो इंतजाम किए गए थे जलसागाह में उसको बाकायदा तौर पर यहाँ से अब हटा दिया जा रहा है। जो कुर्सियाँ है वो भी हटाने का सिलसिला जारी है और जो स्टेज बनाया गया था उसको भी यहाँ से हटा दिया जा रहा है। जी, जलसा तो होगा मगर अभी जगह डिसाइडेड नहीं। शुक्रिया जाकिरुल्लाह तफसीलात देने के लिए। खबर है कायद-ए-आज़म के शहर से, जहां हर शय गरीब के लिए सोने के भाव में है। अरकान सिंध असम्बली भी महंगाई से परेशान है। PPI अरकान वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि PTI अरकान कहते हैं कि मसला सूबाई हुकूमत का है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं साले फेरोज खान।
कराची में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। दाल माश के सरकारी नर्ख 124 और मार्केट में 150। दूध, अंडे, गोश्त और चिकन के दाम भी दुगने। अदरक 500 रुपए किलो और प्याज 40 रुपए में, जबकि मार्केट में प्याज 80 रुपए किलो है। अरकान असेंबली ने भी अपना हाल सुनाया और जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। MP शमीम मुमताज कहते हैं कि उनके घर का बजट भी आउट हुआ है। महंगाई से मसाइल तक सब गिनवाया। कुछ नुमाइंदगान ने महंगाई का जिम्मेदार वफाक को ठहराया। एक महंगाई का टीका जो है वो हर महीने लगता है। मुझे पता है टमाटर इस वक्त जो है वो 100 रुपए और 120 रुपए हैं। इस सर्दी के मौसम में गरीब आदमी अपने बच्चे को सिर्फ ठंड से बचाने के लिए अंडा खिलाता था। अंडा 25 रुपए का इस वक्त मिल रहा है मार्केट में। फैमिली बजट होता था ना, अब तो सुबह नींद से उठते हैं तो चीनी के एक भाव है, अंडू के दूसरे हैं, दालों के तीसरे हैं, घी के भी कोई परेशानी हाल नहीं है। तब से इमरान खान आई है तब से जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी जो है ना वो भी बढ़ी है और मुल्क की इकनॉमी डूब रही है। इस हुकूमत में कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं कहती कि कोई प्राइम मिनिस्टर सब दूध से धुले हुए थे, हर किसी में कोई ना कमी कोताही होगी, मगर मैं कहती हूँ इतनी कोताही, इस कदर कोताही किसी प्राइम मिनिस्टर में नहीं। PTI MPA कहते हैं कि इख्तियार वफाक को दे तो महंगाई को काबू करके दिखाएंगे। अगर कमिश्नर या आपके DCs अगर इख्तियार नहीं कर सकते हैं तो हम MPs हैं अपने इलाके के, हमें इख्तियार दे दें। हमारे पास टीमें भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कंट्रोल भी करके आपको दिखा देंगे। ये सूबे का काम है ना कंट्रोल करना। वफाक का क्या, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे हुकूमत है, यहाँ पे इनका काम है, इनके कमिश्नर्स हैं, इनके DCs हैं, इनको देना। ये क्यों नहीं निकलते बाहर? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मीर शबीर बजरानी साहब भाव-ताव से नावाकिफ नजर आए। मैं दाल चावल चीनी लेता नहीं हूँ, मिसेज लेती हैं जाके या स्टाफ लेता है, तो चेक करके फिर आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल है कि आम लोग बहुत परेशान हैं। आटे की प्राइसेस का अभी इस वक्त मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि क्या प्राइसेस चल रही हैं, लेकिन दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम, और वो एक्शन लेंगे तो उसी में फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐवान में बैठक तो लगती है लेकिन सब बेसूद। शहरियों की आवाज़ महंगाई के बोझ तले दब कर रह गई है। अशियाए खुर्दनोश की मनमानी कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कौन है? आया ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनानी होगी जो महंगाई को काबू किया जा सकेगा? कैमरामैन इमरान खालिद के साथ सालेहा फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची।